नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ अंग्रेजी वाक्य सीखने वाले हैं। मैंने कठिनाई में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कहा। I thanked him for helping me in difficulty. हमने कठिनाई में अपना आपा न खोने के लिए उसकी प्रशंसा की। We praised him for not losing his temper in difficulty. हमने कठिनाई में अपना आत्मविश्वास न खोने के लिए उसकी प्रशंसा की। We praised him for not losing his confidence in difficulty. यह एक गंभीर चोट हो सकती थी। It could have been a serious injury. यह एक गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। It could have been a serious accident. यह एक गंभीर मामला हो सकता था। It could have been a serious matter. हम प्रदूषण कम करने पर काम कर रहे हैं। We have been working on reducing pollution. हम रिपोर्ट के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। We have been curious to know more about the report. डॉक्टर दर्द को कम करने पर काम कर रहे हैं। Doctors have been working on reducing pain. वे हमारे बारे में बात कर रहे थे। They were talking about us. वे हमारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। They were inquiring about us. शंकर ने अपनी पिछली नौकरी जारी रखने का फैसला किया। शंकर decided to continue his previous job. शंकर ने अपनी पिछली नौकरी छोड़ने का फैसला किया। शंकर decided to quit his previous job. शंकर ने पिछली नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। शंकर decided to resign from previous job. सरकार ने जिम को खोलने की अनुमति दे दी है। Government has given permission to gyms to reopen. सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी है। Government has not given permission to schools to reopen. उनका भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। They were taking a heavy financial feat. वे भारी आर्थिक लाभ कमा रहे थे। They were making a heavy financial profit. वे मास्क का भारी उत्पादन कर रहे थे। They were making a heavy production of masks. जॉन के पास उसके लिए बोलने के लिए कोई नहीं था। John had nobody to speak up for him. उसके पास उसका समर्थन करने के लिए कोई नहीं था। He had nobody to support him. मेरे पास मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था। I had nobody to help me. मेरे पास मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। I had nobody to guide me. मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन था। It was difficult for me to pursue education. साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। It wasn't difficult for me to qualify for an interview. मेरे लिए समय पर घर पहुंचना मुश्किल था। It was difficult for me to reach home in time. हम मिल नहीं पाए हैं। We haven't been able to meet. हम चर्चा नहीं कर पाए हैं। We haven't been able to discuss.
मुझे इस तरह कभी अपमानित नहीं किया गया। I have never been humiliated like this. मुझे कभी इस तरह से सम्मानित नहीं किया गया। I have never been honored like this. उसे कभी इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया। She has never been tortured like this. वह खुद को मुश्किल स्थिति में पा रहा है। He is finding himself in a difficult situation. मैं खुद को एक सही जगह पर पा रहा हूँ। I am finding myself at a right place. मैं उन्हें गलत संगत में पा रहा हूँ। I am finding them in a wrong company. उसे सज़ा मिलनी चाहिए। He should be punished. उन्हें बुलाया जाना चाहिए। They should be called. मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। I am not committing any wrong. मैं किसी से नहीं डरता। I am not afraid of anyone. उसे आवारा कुत्तों से डर लगता है। He is afraid of stray dogs. मुझे उसके व्यवहार ने विचलित कर दिया। I was taken aback by his behavior. मुझे खबर ने विचलित कर दिया। I was taken aback by the news. आप सभी को उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। You all should have warned him. आपको उसे आमंत्रित करना चाहिए था। You should have invited him. राजेंद्र स्कूटी पर अपने घर से चला गया। राजेंद्र लेफ्ट हिज होम ऑन अ स्कूटी. वह कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। He did not return for many days. हमने उसे हर जगह खोजा। We searched him everywhere. हम उसे घर वापस ले जाएंगे। We will take him back home. प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।